जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। सबका कल्याण हो, साथ में हमारा भी कल्याण हो। और आज है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन रीडिंग जरूर होता है क्योंकि ये बाबा का दिन होता है और बाबा हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो भी अनमोल खजाने हैं वो सिर्फ हमें इन्हीं से मिलता है। और वो दुनिया में सबसे धनवान, अगर हम किसी को धनवान माने तो वो सबसे ज़्यादा धनवान है जिसके पास उम्मीद है, उत्साह है, खुशी है और दूसरों के कल्याण करने की भाव है। वही सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस धरती पे अमीर है। बाकी पैसे वाले को अमीर नहीं कह सकते हैं क्योंकि पैसा तो बस आता जाता है। आज उनके पास है, कल हमारे पास होगा। बस पैसा तो बस चलता रहता है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, और ये बहुत चंचल होती है। और ये चंचल तो होती है पर चंचल लोगों के पास नहीं रुकती है। ये धैर्यवान लोगों के पास रुकती है। जिसके पास धैर्य होता है, लक्ष्मी उन्हीं के पास रुकती है क्योंकि इनका स्वभाव ही चंचल है और चंचल लोगों के पास ये नहीं रुकती है। तो खुद को धैर्यवान बनाइए और इस लक्ष्मी को भी, पैसा रूपी लक्ष्मी को भी अपने पास स्थिर रूप से रखने का प्रयास कीजिए। जय मां लक्ष्मी। आज का रीडिंग शुरू हो रहा है। बाबा बस अपने बच्चों के लिए वो मार्ग दिखाइए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास और ज़रूरी हो। अभी तक एक भी कार्ड नहीं आया आज। मतलब आज की स्थिति जो है बहुत शांत है, शीतल है, निर्मल है। कोई एनर्जी का कोई फ्लो नहीं है क्योंकि आज की जो एनर्जी है बिल्कुल शांत, शीतल। कौन है जिसके अंदर इतनी शांति छाई हुई है? किसके लिए ये कार्ड निकल रहा है पता नहीं है, पर देखते हैं। वाह, चलिए आ चुका है हमारा कार्ड। हमारा पहला कार्ड ही आया था, शिव शक्ति का कार्ड। ठीक है, ये देखिए पहला कार्ड ही है ये, शिव शक्ति। क्योंकि देखिए इसमें माता रानी दिखाई दे रही है और शेर है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और इस कार्ड को हम शिव शक्ति के साथ जोड़ते हैं। ये शिव शक्ति का कार्ड है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपनी भय और चिंताओं पे पकड़ बना रहे हैं। मतलब आप अपने भय और चिंताओं को काबू करना सीख रहे हैं। आप साहसी बन रहे हैं, आत्मविश्वास से भरपूर बने। आपके पास सफल होने के लिए आवश्यकता सभी, जो आपको सफल होने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो सारा कौशल आपके पास भरा पड़ा है। और आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और खुद पर भरोसा बनाइए। तो शिव शक्ति आपसे यही कह रहा है कि वो सारी चीज़ें आपके अंदर विद्यमान हैं जो एक सफल इंसान में होता है, एक बहुत बड़ी सफलता पाने के लिए होता है। वो सब कुछ आप में है। आपको अगर कुछ करना है तो खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, दूसरा कार्ड हमारा आया है पेंटाकल्स। ये कार्ड भी बहुत सुंदर कार्ड है। बोल तो रही हूँ कि एकदम सुकून, शांति, शीतलता। आज का जो एनर्जी है ना, मुझे नहीं पता किसका है, पर बड़ी शांति और शीतल एनर्जी है। ये देखिए ये कार्ड भी पेंटाकल्स है। ये कार्ड क्या होता है? देखिए हाथ में स्टार, हाथ में स्टार है। ये है कार्ड राहु का।
और राहु जब कृपा करता है ना, राहु जब आपके कुंडली में मजबूत होता है ना, तो नाम यश बहुत देता है और साथ में बोलने के कला भी देता है, क्योंकि राहु दिल से सोचता है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि ये कार्ड बोल रहा है कि आप जिस चीज को पकड़ रहे हैं ना, आप जिस चीज को पकड़ रहे हैं, आप जिस चीज को पकड़ रहे हो ना, अच्छी चीज को पकड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भयभीत हो कि कहीं आपके हाथ से छूट तो नहीं जाएगा ना। आप इस चीज से भय खा रहे हो कि कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो ये आपके यहाँ चल रहा है ना, कि कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। तो ये जो कहीं है ना, इसको निकालिए, हटाइए और रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। और वो इंसान वही आगे बढ़ता है जो रिस्क लेता है। जो आराम से मतलब कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता है, कुछ भी नहीं लेना चाहता, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। आगे पर वही बढ़ता है जिसको रिस्क लेने आता है। तो कहा जा रहा है कि आप ये जो जोर से पकड़ रहे हो और सोच रहे हो कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो आपने कभी देखा है ना, रेत को पकड़ के, जब हम रेत को जितना तेज पकड़ते हैं ना, वो हाथ से फिसलता जाता है। तो आपका भी सेम वही, आप जितने जोर से पकड़ रहे हो ये चीज़ें आपके हाथ से उतनी निकलती जा रही है। तो आप अपने अंदर धैर्य बनाइए और धैर्य बना के अंदर, अपने अंदर आत्म शांति लेके आइए और उसके बाद में ये एकदम बुद्धि विवेक से काम लीजिए। और रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में क्या कर रहे हो ना, कि मतलब ये समझ लो कि जब शिव शक्ति आ गई ना, तो सफलता तो निश्चित है कि आपको है, लेकिन आपकी हड़बड़ाहट इस चीज को आपसे छीन के लेके जा रहा है। तो अपनी हड़बड़ाहट को शांत कीजिए और ये जो जोर से पकड़ने की कि इसको मेरे से कोई छीना नहीं, इस चीज को भी निकालिए, ठीक है। एकदम खुला छोड़िए कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और जब ईश्वर की मर्जी होता है ना, तो ईश्वर की मर्जी होता है ना, तो आप समझ लो ना कि अगर ईश्वर की मर्जी किसी भी कार्य में होगा ना, तो न दिन न टाइम न समय न मुहूर्त, कुछ नहीं, न रुपया न पैसा, कुछ नहीं, बस वो काम होगा। क्योंकि ईश्वर यहाँ से आपको यहाँ सोचने ही नहीं देंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, किंतु परंतु सब खत्म हो जाता है। बस ये होता है ना कि वो करवा रहा है तो होगा, ठीक है। तो आपको यही उम्मीद लेके आना है कि जब ईश्वर करवा रहा है, वो चाहता है कि आप रिस्क लो, तो इतना क्यों डरना और इतने तेज से क्यों पकड़ना है। रिस्क लीजिए, वही होगा ना, या आर नहीं तो पार। या तो आप सफल होंगे, और अगर आप सफल नहीं होते हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगा ना। ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी इस धरती पे कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। अगर हम कुछ जो करते हैं वो हो जाता है तो हमें सफलता मिलता है, ठीक है। और बाई चांस वो चीज़ नहीं होता है हमारे साथ, तो क्या तजुर्बा दे के जाता है, सीख दे के जाता है, ज्ञान दे के जाता है। तो आप डरिए मत। ये कार्ड यही बोल रहा है कि डरिए मत, आप रिस्क लीजिए, जो भी काम आपका है उसको करिए, क्योंकि आप यहाँ के लिए बने हो। यहाँ देख रहे हैं, केंद्र स्वास्थ्य से आप यहाँ बैठने के लिए बने हुए हो। और किंग, राजा हमेशा रिस्क लेता है, राजा हमेशा रिस्क लेता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है बस कि रिस्क लेने की जरूरत है। और ये कार्ड बता रहा है कि ये है द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड का कार्ड है। और ये सारे मार्ग, सारे दरवाजे, सारे अवसर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है। आपके पास सफल होने के लिए अनंत मार्ग है, एक मार्ग नहीं है, कई सारा मार्ग है।
तो सबसे पहले अपने यहाँ फिट कीजिए कि अब बहुत सफल इंसान होंगे, और आने वाले समय में ऐसा सफल इंसान होंगे कि दुनिया देख के आश्चर्यचकित होगा। ये कार्ड यही बता रहा है, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है, और द वर्ल्ड के कार्ड है तो आप समझ रहे हो ना, वर्ल्ड में फेमस होंगे आप, और क्या, वर्ल्ड में फेमस होंगे। जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास हर जगह सब कोई आपको जानेगा, और बड़ा मतलब बड़े अच्छे भाव से आपको जानेंगे, पहचानेंगे। लोगों को यही लगेगा कि हर जुबान पे होगा कि बड़ा अच्छा इंसान है जो सबका कल्याण करता है। आप अपने अंदर उम्मीद, धनवान वही है जो धनवान वही है जिसके पास उम्मीद है, उत्साह है, खुशी है, और वो सारे खजाने आपके पास भरपूर है। सारे खजाने आपके पास भरपूर है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये जो आया ना, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप जो रह रह के कभी कभी होता क्या है ना, कभी मायूस हो जाते हो ना, तो मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं। ये कार्ड आपको यही बता रहा है, ये पेंटाकल्स है, कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मायूसी ही इस धरती पे वही गरीब है जो मायूस है, और वो सबसे ज़्यादा अमीर है जिसके पास नई उम्मीद, उत्साह, खुशियाँ, साहस, आत्मविश्वास है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। और मायूस तो मायूसी छोड़िए अपनी, क्योंकि ये जो आपका मायूसपन है ना, ये आपके परिवार को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आप जो खुद से हताश हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, तो ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। क्या करूं, कैसे करूं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको बोला है कि आप जो करना चाहते हो मैं आपके साथ हूँ। पहला कार्ड में ही आया था कि माता आपके साथ है, ठीक है ना। तो आपको ये घबराहट में, जो हड़बड़ाहट में जो तेज कुछ भी पकड़ रहे हो ना, जो भी कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी चीज़ हो सकता है ना, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी, जो आप एकदम से कि अरे मेरे हाथ से नहीं जाना, ये मौका मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं, तो ये सब चीज़ों करना बंद कीजिए, और एक ऐसा विश्वास लेके आइए, ऐसा विश्वास लेके आइए कि उस विश्वास की वजह से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। क्योंकि जो हमारा विश्वास है ना, हमारा जो विश्वास है ना, वही सब कुछ करता है। देखिए, कहते हैं कि अगर हमने सच्चे मन से किसी के ऊपर विश्वास करके अगर हम उसकी पूजा करने लगे, चाहे पेड़, चाहे पौधा, चाहे इंसान, चाहे मनुष्य, किसी के ऊपर भी विश्वास करके अगर हम सच्ची श्रद्धा से करने लगे ना, तो वो हमारी कामना पूरा होने लगता है। ठीक है ना। तो जो भगवान है, जो हम मंदिर में यहाँ वहाँ पूजते हैं, ठीक है ना, वो जो है भगवान मंदिर में आपको नहीं मिलेंगे, भगवान आपके यहाँ है, आपके विश्वास में है। और मंदिर में सिर्फ प्रतिमा की पूजा करने के लिए जाते हो, आपको दिखता है कि भगवान ऐसे हैं, ठीक है। बाकी असली भगवान आपके अंदर है, आपका विश्वास है, और आपके विश्वास में ही भगवान है। तो अपने विश्वास को बनाइए, क्योंकि विश्वास नहीं बनाओगे ना, ये स्थिति आपको तो तोड़ ही रहा है ना, आपके घर परिवार सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आप इस स्थिति के लिए, इस चीज़ के लिए तो नहीं बने हो, ऐसे मायूस होने के लिए तो बने नहीं हो। आप बहुत साहसी हो। और देखिए, आप द चैरियट का कार्ड, आप साहस, आत्मविश्वास से भरपूर इंसान हो, तो फिर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना आपकी लाइफ में, मायूसियत की। इस मायूसियत को गोली मारिए, ढींचाक, इसको गोली मार के इसको बाढ़ भगाइए, और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ हैं लेके आइए। और वो खुशियाँ कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, कोई आपसे जरा सा भी निराशाजनक बात बोल देता है, आप एकदम मायूस हो जाते हो, एकदम आप ऐसे नीचे लुढ़क जाते हो, ठीक है। तो अगर कोई आपसे अच्छी चीजें बोल रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो उससे फिर उत्साहित हो ना। आप ये क्यों मानते हो कि ये जो भी संदेश होता है वो कोई इंसान आपको बता रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते हो? कहीं अगर कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है तो आप सोचो कि परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं कोई आपको कोई संदेश दे रहा है और उससे आपको ताकत मिल रहा है, तो आप सोचो कि भगवान उस इंसान को ये संदेश आप तक पहुंचाने का माध्यम बनाया है, तो उसको भगवान की मर्जी, भगवान के आदेश समझ के आप अपने अंदर धारण कीजिए। देखो, हम सब सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और हम सब, हमारे में क्या होता है, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श होता है ना, ये सब चीजें होता है ना।
हम करते हैं और हमें बदले में आशीर्वाद भी मिलता है, ठीक है ना, कि खुश रहिए, तरक्की हो, भाग्यशाली, आयुष्मान, चिरंजीव, सब कुछ बोला जाता है। पर हम ऐ ही ले लेते हैं। लोगों ने कहा हम नहीं, उसको आप धारण कीजिए। जैसे कोई बोलता है कि चिरंजीव हो, तो आप सोचो कि आपको लंबी उम्र का वरदान मिल रहा है। कोई बोल रहा है कि हमेशा खुश रहो, तो सोचो कि मतलब एक ऐसा खुशी आपको मिल रहा है जो कभी भी खत समाप्त नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए। सीता माँ ने क्या करा था हनुमान जी के साथ में? सीता माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद ही दिया था ना, कि करहु बहुत रघुनायक छोहु। कहने का मतलब यही है कि तो हनुमान जी ने उसको लिया कि माँ आपने वरदान दे दिया, मैं तो धन हो गया। तो आपको भी इस धरती पे आपके जितने भी बड़े लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आप उनके पैर छूते हो, आप उनको प्रणाम करते हो, आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद को आप लेना सीखिए, धारण करना सीखिए, तब जाके आप इस मायूसियत से निकलेंगे। क्योंकि सब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, फिर भी आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हो, मायूस हो जाते हो। तो ये चीज बस कहा जा रहा है आपसे कि अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और ये सब चीजें ना देख करके, बल्कि आपके पास अगर अच्छी चीजें जा रही है तो उसको समझो कि ईश्वर ने संदेश आप तक पहुंचाया है, ना कि किसी इंसान ने। और किसी भी इंसान के अंदर पावर नहीं है कुछ भी करने का। अगर वो कुछ कर रहा है तो ईश्वर उसे करा रहा है। और आज की दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में, जहां देखो, जहां लोग आपकी शक्ति छीन रहा है, कोई आपको शक्ति देने वाला है और कोई दे रहा है, आप लोग वो भी नहीं ले रहे हो। बस यही कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में बाधाएं तो आएगी। देखो भाई, जीवन इतना आसान तो होता नहीं है ना, तो कोई भी किसी भी हर कार्य में बाधा आती है। पर बाधाओं को पार करना आपका काम है। अपनी सूझबूझ समझदारी से उस बाधाओं को आपको पार करना है। और अगर ये बाधाएं बार बार आपके जीवन में आ रहा है तो आप खुद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, संयम बनाइए। जो भी हो रहा है ना, कि स्थिरता से संयम बनाए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए। इस कार्ड में लिखा भी यही है कि आप खुद के ऊपर भरोसा करो और भरोसा करके छलांग लगा दो। सफलता तो आप ही की होगी, बस भरोसा बनाओ। भरोसा की वजह से क्या है ना, सब कुछ है आपके पास। सब कुछ होते हुए भी आप एकदम कभी कभी ऐसे कंगाल लगते हो ना, कि लगता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भरोसा नहीं है। जो भरोसा चाहिए वो भरोसा ही आपके पास नहीं है। और जब भरोसा नहीं है तो समझ लो कि सचमुच कि आप कंगाल हो, कि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। तो फिर क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। खुद के ऊपर भरोसा बनाना सीखिए कि खुद के ऊपर भरोसा कैसे किया जाता है। और ईश्वर के ऊपर तो भरोसा आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बीच मझधार में हिलते डुलते रहोगे, आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। भरोसा की कमी रही तो भरोसा बनाइए। ये कार्ड यही बता रहे हैं। और ये देखिए, ये कार्ड क्या कह रहा है। बहुत आपके जीवन में बहुत ऐसे बहुत रुपये आएंगे जो आपको आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब वो तो आपके ऊपर है ना, कि आप मार्ग भटकोगे कि नहीं भटकोगे। अगर खुद के ऊपर भरोसा होगा तो आप बिल्कुल अपना मार्ग नहीं भटकोगे। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, तो आप भटक ही जाओगे। तो यही कहा जा रहा है कि और मार्ग वही भटकता है जो चमचे किस्म के जो लोग होते हैं, वही भटकते हैं। जिसको खुद के ऊपर भरोसा है ना, वो किसी की चमचाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं। उसको ना तो चमचाई करना पसंद है, ना चमचाई करवाना पसंद है। क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर मेरे साथ है और मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। जब भी करूंगा, जो भी करूंगा, अच्छा ही करूंगा। और जब मैं अच्छा करूंगा तो भगवान हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं सफल एक ना एक दिन जरूर सफल हूंगा। तो इसी भरोसा को आपको बनाना है खुद के ऊपर। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इस दुमुहे लोगों से आप बचिए। और सफलता तो आपको, देखिए, बार बार यही बोल रहे हैं कि सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। हो सकता है कि कहीं से आपको पुरस्कारित किया जाए आपके अच्छे आचरण के लिए। और हाँ, आपके पितरों का संदेश है। आपके पितरों का संदेश है। आपके पितृ बोल रहे हैं, आपके पितृ बोल रहे हैं कि उनके नाम पर आप कुछ भी, ये जो अमावस्या आ रहा है ना, ये मौनी अमावस्या है। और उस दिन आप पितरों के नाम पर कहीं किसी
नदी किनारे, किसी मंदिर में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी धर्मशाला में, किसी गौशाला में, कहीं भी जाके अपनी श्रद्धा और समर्थ के हिसाब से पितरों के नाम से कुछ दान करके आइए। और वो दान ऐसे ही दान करके नहीं आने, बल्कि बड़े भाव से और प्यार से आपको वो दान करना है कि ये जो दान आप कर रहे हो ना, आपके पितृ को जरूर मिलेगा। जब आपके पितृ तृप्त होंगे ना, तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। तो ये कार्ड यही बता रहा है। और हाँ, मौनी अमावस्या है, जो अमावस्या आ रहा है ना, आने वाला अमावस्या मौनी अमावस्या है। तो जितना हो सके अगर आप लोग मौन रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मौन रखना, अध्यात्म में मौन क्यों रखा जाता है? अध्यात्म में मौन इसलिए रखा जाता है कि जब हम ऊपर से मौन धारण करते हैं ना, बाहरी दुनिया से मौन धारण करते हैं, तो अपने अंदर उतरते हैं। और जब हमारा मन शांत रहता है ना, शांत होता है ना, तभी हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो शांत रहना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, कि जब घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी कभी कभी होता है ना, और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? एकदम शांति। बिल्कुल आपके घर में झगड़ा नहीं होता है, वो इस बात को मैं मानती हूँ, ठीक है ना, नहीं होता है। लेकिन अगर कभी कभी होता है, और होने के बाद में क्या होता है, घर में एकदम शांति छाई होती है ना, तो सब सब हर परिवार, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह बिल्कुल शांत स्थिर पड़ा रहता है, सन्नाटा। तो वो सन्नाटा, वो जो सन्नाटा होता है ना, और वो जो लड़ाई होता है ना, ये समझ लीजिए कि किसी के घर में लड़ाई नहीं होता, और कभी उसके घर में लड़ाई हुआ ना चाह के भी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो ब्लॉकेज था ना, उस ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए वो लड़ाई हुआ है। एक तो जिनके घर में रोज कलह कलह होता रहता है, उनकी तो बात ही अलग है ना। पर जिनके घर में कलह नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, वहाँ सब लोग संस्कारी है, सबका सम्मान करने वाले हैं, सबको रिस्पेक्ट देने वाले, वहाँ अगर बाई चांस कभी ऐसा नौबत आता है, तो आप समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज था जो उस झगड़ा के माध्यम से टूटा, खत्म हुआ। तो यही मानना है। और उस शांति, उसके बाद में जो शांति होता है ना, जो महसूस करते हैं ना, हम शांति, खुद से बात करते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती। तो बस यही कहा जा रहा है आपको कि ये जो आने वाला जो मौनी अमावस्या है ना, उस दिन आपको इसी तरह से विचार करना है। मौन धारण कीजिए, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या भगवान क्या बताना चाहते हैं, मैं मौन धारण किया हूँ तो क्यों धारण किया हूँ। खुद से जितनी भी सवाल आपके अंदर उठ रहा है ना, खुद से पूछिए। सारा सवाल, जितने भी सवाल है, सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपके पितृ देंगे सारा, जितने भी A to Z सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा जब आप मौन धारण करोगे। तो आपके अंदर के खजाने खुलेंगे। जब हम मौन धारण करते हैं तो यही होता है, जब हम एकांत में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो वो हमारे अंदर जितनी भी मतलब अच्छी चीजें होती है ना, वो निकल निकल के आता है। और उसको आपको लिखना होगा, क्योंकि जब भी कुछ भी ऐसा जो लगे आपको कि बड़ा यूनिक है, या ये अंदर से मेरे निकल के आया है, तो ये कभी हुआ था, उसको तुरंत लिख डालिए, लिख के संभाल के रख लीजिए, क्योंकि वो आने वाले लाइफ में आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और वही आपको हेल्प करेगा। तो बस आज की रीडिंग इतना ही है। आप सब अपने पितरों के नाम पर अमावस्या वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन दान कीजिए, और अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए, अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए। मकर संक्रांति पे भी बोलते हैं ना कि मकर संक्रांति पर भी मतलब मकर संक्रांति वाले दिन भी बहुत शुभ योग होता है। और उस दिन भी हमारे जीवन का जो एक साइकिल होता है, उस दिन तो सूर्य प्रवेश करता है ना, तो उस दिन भी एक साइकिल समाप्त होता है, और नई दूसरे दिन से नया शुरुआत होता है। तो बस आप सब अपने जीवन में नया 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 शुरुआत कीजिए, और खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, और उम्मीद, हमेशा उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद ही है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो उम्मीद बनाए रखिए, और भगवान पे भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए सबसे पहले, उसके बाद में दूसरों का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।